नमस्कार। जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान रोडवेज की एक भर्ती आई हुई है। खुशखबरी है भाई राजस्थान वालों के लिए। जो जो भाई राजस्थान रोडवेज ड्राइवर की भर्ती का वेट कर रहा था उसके लिए खुशखबरी है। इसका जो पहले नोटिस था वो पहले आ चुका था नवंबर दिसंबर में। तो भर्ती आना बाकी थी अभी, स्टार्ट नहीं हुए थे उस टाइम, सिर्फ नोटिस डिक्लेयर हुआ था। तो भाई आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं अप्लाई होने। उसमें एज क्राइटेरिया वगैरह क्या रखा गया और क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रखी गई है। पोस्ट टोटल भाई 2756 है। और इसमें से लड़कियों के लिए कितनी है और लड़कों के लिए कितनी है, ठीक है, मेल फीमेल के लिए कितनी कितनी पोस्ट इसमें रखी गई है। भाई फॉर्म स्टार्ट आज से हो चुके हैं। तो आपको सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ इसके नोटिफिकेशन पे। भाई 2756 पोस्ट है इसमें ड्राइवर की, ठीक है। नॉन टीएसपी 2602 है और टीएसपी में 154 है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई वो सेकेंडरी पास एनी सेकेंडरी पास होने चाहिए इंडिया के किसी भी बोर्ड से आप हो सकते हो, ठीक है। कोई भी बोर्ड हो सकता है, इंडिया का यूनिवर्सिटी बोर्ड कोई भी हो सकता है। इसके अलावा आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। एलएमवी का भी चल जाएगा और एचएमवी का भी चल, लाइट मोटर व्हीकल का भी चल जाएगा, हैवी मोटर व्हीकल का भी चल जाएगा। भाई दोनों का लाइसेंस चल जाएगा इसमें, चाहे आपके पास कोई भी रहे, दोनों में से एक चल जाएगा। इसके अलावा आपके पास 3 साल का भाई एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसमें इन्होंने डाल रखा है कि 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लाइसेंस इसमें से कोई एक, चाहे तो एचएमवी का रहे चाहे एलएमवी का रहे, प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस। आपको मैं इसका फुल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। वहाँ पे आपको सिलेबस वगैरह भी बता दूंगा, ठीक है। सिलेबस में टॉपिक वगैरह भी बता दूंगा कौन कौन सा क्या पढ़ना आपको, और बाकी एज वगैरह वहाँ पे डिटेल से बता दूंगा, किस में कितनी छूट दी गई है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो लेके चलता हूँ आपको फुल नोटिफिकेशन पे। ये नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा भाई ग्रुप में, अपने चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम वाले पे। वाहन चालक गैर अनुसूचित क्षेत्र 2602 है, अनुसूचित क्षेत्र 154 2756 टोटल पोस्ट हो गई भाई। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने, ऑफलाइन का इसमें कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। और ये आज से स्टार्ट हो चुके हैं। एसएसओ से आपके फॉर्म भरे जाएंगे भाई। इसमें चार्ज रखा गया है 600 रुपये चार्ज इसका, यूआर और ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। और जिसने अगर पहले ओटीआर करवा रखा है, ठीक है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। बाकी इसके अलावा जो कैटेगरी बच गई यूआर ईडब्ल्यूएस के अलावा बच गई, उनकी 400 रुपये लगेगी। ओबीसी एसटी एससी जो भी कोई बच गए जितने भी, उनके 400 रुपये लगेंगे। इसके अलावा भाई अगर किसी का करेक्शन करना, बाद में कोई मिस्टेक होगी करेक्शन करोगे तो उसका 300 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। करेक्शन चार्ज इसमें 300 रखा गया है, ठीक है। तो इसमें भाई ये ध्यान रखना फॉर्म अप्लाई करते टाइम कि कोई करेक्शन ना करना पड़े बाद में। एसएसओ से आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये इनकी पोस्ट हो गई भाई, सामान्य में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, एसटी एससी में कितनी है, इनकी पोस्ट वगैरह हो गई, ठीक है। भाई ये लड़कियों के अलग और लड़कों के लिए अलग है। भाई ये जो आरक्षण वगैरह है, रिजर्वेशन वगैरह, ये आप चेक कर लेना, आप पढ़ लेना ये चीज़, ठीक है। जिस जो जो मान लो आरक्षण के अंडर आता है वो ये चीज़ पढ़ लेना। वेतन इसमें भाई पे लेवल 5 रहेगा आपका भाई, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा दे 7वें वेतन के अनुसार वाहन चालक पद हेतु पे मैट्रिक्स 5 है भाई। इसमें पे लेवल इसमें 5 हो गया। पात्रता भाई इसमें इन्होंने डाल दी, वो बता दिया मैंने आपको। योग्यता इसमें पूछ रखी है। अब सेकेंडरी पास होने चाहिए, इंडिया के किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से हो सकते हो। 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई। इसमें एक्सपीरियंस मांग रखा है, ठीक है। इसमें मेडिकल वगैरह दे रखा है, 6x6 की आंखें आपकी होनी चाहिए, चाहे आप चश्मे से रहो चाहे बिना चश्मे से, ठीक है। टेस्ट वगैरह आपका होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। इसमें ट्रेड टेस्ट भी डाल रखा है, ट्रेड टेस्ट आपका किया जाएगा, ठीक है। ये व्यवसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट 100 अंकों का होगा, जिसमें विभाजन अनुसार निम्नानुसार है। ड्राइविंग टेस्ट आपका 70 अंक होंगे। सिम्युलेटर टेस्ट 15 अंक का होगा और रोड साइड रिपेयर ज्ञान 15 अंक का होगा। भाई ये चीज़ टोटल मिला के 100 अंक हो गई। भाई इसमें जो ट्रेड टेस्ट है, व्यवसायिक ट्रेड टेस्ट है, ये आपके क्वालिफाइंग ओनली, ठीक है। 40% अंक प्राप्त करने हैं और वो पास हो जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी का चयन केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही होगा। भाई इसमें जो ट्रेड टेस्ट होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसके अलावा ये जो कट ऑफ बनेगी ये लिखित पेपर के हिसाब से बनेगी, ठीक है, एग्ज़ाम के हिसाब से बनेगी। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है ये चीज़।
कि अभ्यर्थी का चयन केवल लिखित में प्राप्त अंकों के आधार पर ही होगा। मेरिट भी लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही निर्धारित होगा। 100 में से न्यूनतम सांकेतिक 40% अंक प्राप्त न होने पर अभ्यर्थी को योग्य नहीं माना जाएगा। भाई कम से कम 40% होने आपके जरूरी है। ट्रेड में अगर 40% नहीं आए हैं तो आपका ये अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा आपको। ट्रेड में अगर आपके 40% नहीं आए हैं तो ये भाई इसमें करेक्टर वगैरह डाल रखा है, स्वास्थ्य वगैरह, आपका मानसिक संतुलन वगैरह वो भाई सही होना चाहिए। चरित्र आपका कोई केस वगैरह नहीं होने चाहिए आप ऐसे कुछ ही इसमें डाल रखा है, आप पढ़ लेना भाई। आयु वगैरह भाई इसमें 18 से 40 दे रखी है और ये कैलकुलेट की जाएगी 1/1/2026, 1 जनवरी 2026 तक। या तो आप 18 के हो जाने चाहिए या आप 40 के रहने चाहिए, इससे एक दिन ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। 40 का वो 43 तक अप्लाई कर सकता है, क्योंकि भर्ती 3 साल बाद में आई है। 3 साल पहले भर्ती आई थी, उसके बाद भर्ती नहीं है, यहाँ पे डाल रखा है इन्होंने। वाहन चालक पदों पर भर्ती विगत 3 वर्षों से आयोजित नहीं की गई तो अधिकतम 3 वर्ष की छूट दी जाती है। सभी अभ्यर्थियों को, ये ST SC OBC जितने भी होंगे सभी को 3 साल की छूट दी जाएगी भाई। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट रूल के हिसाब से छूट दी जाएगी, वो अलग से है। ST SC वाले 5 साल वाले, OBC 3 साल वाले वो अलग से इंक्लूड रहेगी भाई, इसमें वो अलग है। ठीक है, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन कैरी कोई पॉइंट रह जाता तो मेरे को कमेंट कर देना। आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 27 फरवरी से, और इसकी लास्ट डेट है वो 28 मार्च रखी गई भाई। 1 महीने का टाइम रखा गया है। OBC वगैरह वो चार्ज वगैरह वो मैंने आपको बता दिया, 600-400 है। जिसने OTR कर रखा है भाई उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। एक चीज़ ध्यान रखना, OTR करते टाइम आपको जो फोटो सेलेक्ट करवाता है वो भाई 1 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 1 महीने से ज़्यादा पुरानी हो गई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये चीज़ आप खास करके ध्यान रखिए। ठीक है, कल को करेक्शन करोगे तो करेक्शन में 300 रुपये लगेंगे, तो वो भी ध्यान रखना आपको। भाई इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे जाति प्रमाण पत्र लगा रहे हो, लाइसेंस लगा रहे हो, उसका टाइम पीरियड होता है उसके अंडर होना चाहिए। वो ये ना हो कि 6 महीने का टाइम पीरियड होता है जाति प्रमाण पत्र, अगर आप 2 साल पुराना लगा रहे हो तो वो चीज़ नहीं चलेगा। ठीक है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो टाइम पीरियड के अंदर होना चाहिए आपका। एक्सपायर हुआ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना आपको, कोई भी डॉक्यूमेंट्स रहे चाहिए भाई। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। ये भाई इसका सिलेबस हो गया, ये क्वेश्चन हो गए कि कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आए, ये इनके सिलेबस का ना, ये इनके सब्जेक्ट का नाम होगा। जैसे हिंदी में 30 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य ज्ञान में 50 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 50 में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि कौन से में कितने आएंगे। जैसे भूगोल में 10 आ गए, इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान के ओनली 10 क्वेश्चन आएंगे। भारतीय संविधान राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, इसके 10 क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान 5 क्वेश्चन, समसामयिक घटनाएं करंट जीके भाई 10 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर 5 क्वेश्चन, सामान्य गणित 25 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन हो गए भाई 120। टोटल टाइम हो गया 2 घंटे, 120 मिनट में 120 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा, मैक्सिमम मार्क्स 200 होंगे। 120 क्वेश्चन हो गए, टाइम पीरियड 2 घंटा हो गया। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी भाई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके टॉपिक की, कौन से सब्जेक्ट में। जैसे हिंदी का पहला सब्जेक्ट था, 30 क्वेश्चन आएंगे, तो कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे भाई, ये इनके टॉपिक हो गए। एक एक टॉपिक बताऊंगा तो भाई 2 दिन लग जाएंगे बताने में, तो ये आप पढ़ लेना। ये इसका जो नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन ये मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये भाई पढ़ लेना। विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, उपसर्ग, प्रत्यय, सब कुछ आएगा इसमें, पढ़ लेना भाई। इसके अलावा कोई बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, ये टॉपिक आएंगे इसमें। इंग्लिश का हो गया, जैसे इंग्लिश का भी डाल रखा है इन्होंने, भूगोल का डाल रखा है भाई। ये चीज़ हैं, जितने भी टॉपिक हैं ये आप देख लेना, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अब भाई इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन, क्वेरी, कोई पॉइंट रह रहा हो तो मेरे को कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने बाकी प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए इस चैनल के बायो में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी के लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हो।